बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे अमीर तरीन कंट्री का जिक्र करने जा रहा हूं जहां पे जाने के लिए आप पाकिस्तानी भाइयों को किसी एक डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। और ये एक अमीर तरीन कंट्री है। इस मुल्क के बराबर में जो मुल्क है वो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री बन चुका है। आइंदा आने वाले कुछ सालों में इस मुल्क के जो बराबर में कंट्री है वो यूरोपियन यूनियन में और शेंगन स्टेट में शामिल होने जा रहा है। जिस कंट्री का दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये एक अमीर तरीन कंट्री है। काफी पाकिस्तानी यहाँ पे गए हैं बिजनेस करने के लिए। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए गए हैं। हमारे पाकिस्तानी इंडियंस बहुत मौजूद हैं यहाँ पे। इस तरीके से इसके अलावा यहाँ पर आप अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहें, अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री दोस्तों, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही आपको टैक्स रिटर्न चाहिए, ना ही आपको सैलरी स्लिप चाहिए, ना आपको कोई डिग्री डिप्लोमा आइल्ट्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो सही है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो इस वीडियो को आप अप्लाई कर सकते हैं। और $25 दोस्तों इस वीजे की कॉस्ट है। ऑनलाइन ये वीजा मिलता है और 3 दिन के अंदर ये वीजा आपकी टेबल पे हाजिर होगा। तो आप आज अप्लाई कीजिए, 3 दिन में आएगा। और सारी चीजें मैं आपको जल्दी से, अगर आपको चाहिए जल्दी वीजा तो जल्दी अर्जेंट वीजे का भी सिस्टम मौजूद है, वो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आप दोस्तों शुरू से एंड तक देख लें, सारी चीजें समझ लें और उसके बाद फिर आप इस कंट्री में जाना चाहें जा सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक लीगल प्रोसेस एक्सप्लेन करूँ। मेरी जो लीगल एक्सपर्टीज हैं और जो एक लीगल सिस्टम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि मेरे जितने भी भाई हैं वो गैर कानूनी तरीकों से निकलने के बजाय लीगल तरीके से निकलने चाहिए। आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं, हर कोई यानी हर साल 9-10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जाना है तो लीगल तरीके से जाएं। और जिस कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो शुरू से एंड तक देखें तो आपको सारा प्रोसेस 1 बाय 1 बताऊंगा और एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने सेटल किस तरीके से होना है कंट्री में जाकर। बेहतरीन कंट्री है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए हमारे नीदरलैंड्स ऑफिस की, अगर आपका शेंगन वीजा रिजेक्ट हो गया, आप अपील करवाना चाह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द रब्ता कीजिए, क्योंकि 4 हफ्ते का टाइम होता है, वरना टाइम बार हो जाता है, फिर अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर आपको किसी शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करवाना वो आप उस सिलसिले में रख सकते हैं। कनाडा यूएस का वीजा बड़ी कामयाबी के साथ डील कर रहे हैं, उस सिलसिले में अगर आपने रब्ता करना है तो कर सकते हैं। नंबर अभी मैं दे रहा हूँ आपको, सही है। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड के अंदर लीगल कोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुर्तगाल का बेबी या स्पेन का बेबी मौजूद है और आप पेरेंट्स के पास पुर्तगाल का TRC वैलिड मौजूद है तो उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ लेकर आएंगे, 5 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड दिलवाएंगे, 5 साल बाद आप यहाँ की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम 2500 यूरो आपको यहाँ पे सैलरी भी लगवा के देंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा ऑफिस पुर्तगाल में है। पुर्तगाल में अगर आपको सर्विसेज चाहिए, आर्टिकल 92, D2 वीजा, D7 वीजा और बिजनेस सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट, वो सारी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर मैंने आपको ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना सवाल इंग्लिश में लिख के भेजना है। अगर आपको नीदरलैंड्स का जॉब वीजा चाहिए, जिसे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट कहते हैं, तो फिर आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख कर भेजना है और आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो, कम से कम 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट में BCS किया हो, MCS किया हो, या आपने कोई CMA किया है, या आपने MBA किया हो मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग में, तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, GPA, क्रेडिट आवर्स, पासिंग आउट ईयर, यूनिवर्सिटी का नाम, डिग्री टाइटल और अपने रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस डिटेल से लिख के भेजिए। CV नहीं भेजिएगा, हम CV को कंसीडर नहीं करते हैं, आपने इंग्लिश में लिख के भेजना है। तो फिर हमारी टीम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी असेसमेंट कॉल की, आप असेसमेंट कॉल बुक करवा लें, उसमें भी तमाम तो चीजें डिटेल से डिस्कस करने के बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों, अमीर तरीन कंट्री है। बहुत से मेरे पाकिस्तानी भाई जो है उन्होंने तो इसका नाम सुना हुआ है, बहुत से ने नहीं सुना। अब जिन्होंने सही है सुना हुआ वो भी वहां पे जाना चाहते हैं, और ट्रिप भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता तरीन कंट्री है दोस्तों। और जिस कंट्री का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, आबादी भी इस मुल्क की इतनी नहीं सही है। और इस कंट्री की जिस कंट्री का मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, वो है अजरबैजान। अजरबैजान दोस्तों एक अमीर तरीन कंट्री है और ये एशिया के अंदर ही मौजूद है। इसके जो नेबरिंग कंट्री है वो है ईरान, फिर आर्मेनिया, फिर जॉर्जिया। और ये जो जॉर्जिया है दोस्तों, जॉर्जिया एक ऐसा वाहिद कंट्री है इस रीजन के अंदर जो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट कंट्री बन चुका है। आइंदा आने वाले सालों में वो 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। जॉर्जिया
यूरोपियन यूनियन में शामिल होने जा रहा है, और जब यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा तो उसके कुछ अरसे बाद शेंगन स्टेट में भी आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बल्गेरिया है, रोमेनिया है, और बहुत सारी कंट्रीज जो है वन बाय वन शेंगन स्टेट में शामिल होने, इस तरीके से जॉर्जिया भी आइंदा आने वाले कुछ सालों में शामिल होगा। और ये जॉर्जिया भी अजरबैजान का नेबरिंग कंट्री है ये। और इसका जो दूसरा नेबरिंग कंट्री है दोस्तों वो है टर्की, यानी जिसे हम तुर्की कहते हैं, सही है। तो ये अजरबैजान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक मुसलमान कंट्री है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है दोस्तों वो चलती है मनात। एक मनात पाकिस्तानी 163 या 64 रुपए के बराबर, यानी 163 पाकिस्तानी रुपीज या 164 पाकिस्तानी रुपीज। अच्छा, जॉब के लिए ये कंट्री इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे जॉब के लिए यही दो लोगों को 300-400 मनात मिलते हैं, 500 मनात भी मिल जाते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं है बिजनेस करने जाते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त खुद यहाँ अजरबैजान में रहता है, और उसने खुद अपना यहाँ पे एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, और वो सुबह का ब्रेकफास्ट और चावलों का भी कुछ बिजनेस है, और इस तरीके के मामला जो है वो करता है वहां पे। तो एक अच्छी इनकम उसने सेटल कर ली, फैमिली भी उसकी वहीं पर मौजूद है। अब आप बताएं कि गल्फ में जो हालात चल रहे हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन, दुबई, यूएई वगैरह के अंदर, कुवैत वगैरह में पाकिस्तानियों को जाना एक तरीके से इस जंगी माहौल के अंदर मुश्किल हो गया है, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी भी जॉबें खतरे में पड़ी हुई है। तो अजरबैजान नेक्स्ट टू यूएई, नेक्स्ट टू सऊदीया बहुत डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारी फैमिलीज यूएई से, सऊदीया से, पाकिस्तान से यहाँ पे सेटल हुई हैं बिजनेस के हवाले से। बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा कंट्री है। आप यहाँ पे जो बिजनेस कर सकते हैं वो एक अच्छा पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हैं, कोई टूर गाइड वगैरह की कंपनी खोल सकते हैं। यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक खूबसूरत, ये जो इनका कैपिटल सिटी है बाकू, वो निहायत ही खूबसूरत शहर है, और बहुत ज्यादा टूरिज्म यहाँ पे, तो जिसमें से जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी भी यहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो ये अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट करें आपका पाकिस्तान में आपको एमबीए में एडमिशन नहीं मिल रहा किसी यूनिवर्सिटी में, एमबीबीएस के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर या और किसी फील्ड में, तो आप अजरबैजान में भी स्टडी वीजे पे जा सकते हैं और अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, सस्ते में तालीम मिल जाती है। अब यहाँ पे जाने का तरीका कार क्या है? यहाँ पे जाने के लिए दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पर आपको एक ये वेबसाइट का लिंक दिया है, ये अजरबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपने अपनी पर्सनल इसमें जाना है और पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, अपना एड्रेस, आपको प्रोफेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, अजरबैजान क्यों जा रहे हैं, तो टूरिज्म का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपने एक होटल की बुकिंग लगानी है, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, तो वो आप booking.com से, अगोदा से और बहुत सारे होटल बुकिंग के वेब पोर्टल्स मौजूद हैं, वहां से आप बुक कर सकते हैं। सही है, वो आप करके लगा दीजिए। आप अप्लाई करेंगे 25 यूरो, 25 यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 7,500 रुपए बनते हैं, 7,500-8,000 रुपए, वो आप जमा करवाइए, और 3 दिन में इसका जो ऑर्डिनरी वीजा है वो आपको आ जाएगा। सही है, आपने कुछ करना नहीं है, आपने एम्बेसी में जाना है, कहीं भी नहीं जाना। और अगर आप चाह रहे हैं आपको अर्जेंट वीजा मिल जाए जो 3 घंटे के अंदर आ जाता है, उसकी फीस है $60। $60 इसकी फीस है, तो फिर 3-4 घंटे में आपका वीजा आ जाएगा, तो फिर आप अर्जेंट भी ट्रेवल कर सकते हैं। वीजा किस तरह का होता है ये मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखा भी दिया, ये देख लीजिए आप, ये है इसका वीजा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री बनाना है, तो ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आप चाह रहे हैं कि वहां पे कोई जॉब करना चाहें तो उसके लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जॉब के लिए नहीं, बिजनेस के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। तो आप जाइए, और जहां पे जाने से जब जाए आप, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तो मैंने दी है, बिल्कुल सही है, ऑफिशियल है ये, क्योंकि मेरे अपने जो क्लाइंट वहां पर मौजूद हैं, दोस्त मेरा मौजूद है, उसके लिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जाने से पहले किसी भी कंट्री में वहां की और इन्फॉर्मेशन, वहां के जो वेबसाइट्स हैं, वो जो आपके जानने वाले वो लेके जाए। और अगर आपने अजरबैजान में बिजनेस करना है तो डायरेक्ट जाके बिजनेस नहीं कीजिए, आप पहले अजरबैजान जाइए, वहां पे विजिट कीजिए और देखिए आपके लिए वहां पे कौन सा बिजनेस सूटेबल है। जो बिजनेस सूटेबल है उस हवाले से आप वहां पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी है, तो इसके लिए मैंने बता भी दिया। और ये पहले इसका सिलसिला ये था कि जब तक ईरान में जंग नहीं थी तो लोग पाकिस्तान से बाय रोड भी जाते थे, लोग जाते थे ईरान, और फिर ईरान से बस जो है वो बाकू भी चले जाते थे। अब जंगी हालात की वजह से बॉर्डर बंद हो गएंगे, तो आपको यकीनन बाय एयर जाना होगा यहाँ पे। तो बाय एयर पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशन हैं, तो आप डायरेक्ट भी पाकिस्तान से अजरबैजान बाकू जा सकते हैं। तो फिर ये आज की वीडियो, और हमारी जो ऑफिस की वेबसाइट है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरे जो हमारे चैनल्स हैं यूट्यूब के, उनका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सक्सेस स्टोरी देखिए, और रब्ता करना चाहे तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।